तो ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है वह वास्तव में क्या होता है, एक समचतुर्भुज। यानी एक वृत्त बनाना है और वृत्त के परिगत परिगत का मतलब क्या हुआ, एक वृत्त बनाए और इस वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाना है और वह कैसा चतुर्भुज होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और हमें सिद्ध कर देना है यह जो समांतर चतुर्भुज है वह एक समचतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी क्या है, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। क्या मान लें इसको, समांतर चतुर्भुज। और जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा बताओ, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, और बी सी बराबर होगा किसके, ए डी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर क्या है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर। यहां पर हमको दिया हुआ है कि ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। हमको क्या कर देना है कि ए बी को किसके बराबर कर देंगे, बी सी के बराबर। तो ए बी बी सी के बराबर हो जाएगा, बी सी पहले से ए डी के बराबर है और ए बी पहले से सी डी के बराबर। इस प्रकार से ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यानी किसी प्रकार से हमें ए बी और बी सी यानी अगल बगल वाले भुजाओं को, आसन्न भुजाओं को क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, आसन्न भुजाओं को बराबर कर देना है, ये चारों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही चारों भुजाएं बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, बनाए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन जो था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी और डी ये चार बाह्य बिंदु हैं और इन चारों बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई और ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले, चूंकि क्या होता है बताओ, बाह्य बिंदु से खींची गई, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हम बिंदु लिख देते हैं, क्या ए बी सी डी है, मान लेते हैं पी क्यू आर और एस। क्या लिख दिए, पी क्यू आर एस। तो पहला बीपी बराबर हो जाएगा किसके, बीपी बराबर होगा किसके, बी क्यू। दूसरा सी क्यू बराबर होगा किसके, सी आर के। अब सी क्यू किधर लिखेंगे, जिधर हम क्या लिखते हैं पहले बी क्यू लिखे हैं उधर ही सी क्यू लिखना है। ठीक है, यानी सी क्यू और सी आर आपस में बराबर होगा। यहाँ पर सी क्यू बराबर सी आर नहीं बल्कि सी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी क्यू, ताकि बी क्यू और सी क्यू मिल करके हमारा क्या बन जाए, बी सी बन जाए। ठीक है, उसके बाद डी आर और डी एस ये दोनों आपस में बराबर। तो डी आर किधर लिखेंगे, जिधर क्या लिखा हुआ है, सी आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डी आर बराबर डी एस। उसी प्रकार से ए एस और ए पी ये दोनों भी बराबर। अब ए एस किधर लिखेंगे बताओ, जिधर डी एस लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ने पर क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनको जोड़ने पर। अब जब इस सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा देखो, बीपी सी आर डी आर और एपी, बी क्यू सी क्यू डी एस और एस, एल एच एस के चारों पद को और आर एच एस को सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे सी आर और डी आर ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, डीसी बनेगा। सी आर और डी आर दोनों मिलकर क्या बन गया, सी डी।
और बीपी और एपी ये दोनों मिलके बीपी और एपी, देखो यहाँ पे बीपी और एपी ये दोनों मिलके क्या बन गया, ए बी बन गया। बराबर हो जाएगा किसके, बी की और सी की दोनों क्या मिले बनेगा, बीसी बनेगा। और डीएस और एएस से क्या बनेगा, एडी बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या आ गया, सी डी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अब शुरू में देखो यहाँ पे ए बी बराबर है किसके, सी डी के बराबर। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। जहां ए बी है वहां क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। और बी सी बराबर है किसके, ए डी है, तो ए डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सी डी की जगह पर क्या रखते हैं, ए बी, और एक ए बी तो ये पहले से है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ बी सी रहने दिए और ए डी की जगह पर क्या लिख दिए, बी सी। कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब ए बी और ए बी क्या हो गया, 2ab, BC और BC 2BC, दो तो कट जाएगा, क्या बचेगा, AB इक्वल टू BC। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों पर ध्यान दो। इक्वेशन 1 क्या कहता है कि AB बराबर है किसके, CD के। ध्यान समझना, AB बराबर है किसके, CD के। ये कौन बोल रहा है, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या कहता है, ए भी बराबर है, यानी ये जो है वो इसके भी बराबर। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हुआ। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है बी सी। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। अब देखो बी सी बराबर है किसके, यानी अब ये जो है वो किसके भी बराबर है। इसका मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया बताओ, कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी क्या हो गया, एक समचतुर्भुज। ठीक है, इस प्रकार से यह जो परिगत में जो समांतर चतुर्भुज था वह क्या बन गया, एक समचतुर्भुज।